अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग स्टिलिटी टेस्ट देखने लगे हैं पेरेंटल फार्मूलेशन का। और स्टिलिटी टेस्ट किसी भी पेरेंटल फार्मूलेशन के लिए क्यों ज़रूरी होती है। स्टिलिटी में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारा जो भी वो है प्रोडक्ट है, जो भी फार्मूलेशन है वो प्योर है या नहीं। और इसकी प्योरिटी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमने पेरेंटल को डायरेक्ट आईवी में देना होता है। डायरेक्ट हम लोग उसको ब्लड में लेके जा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है और ब्लड जो इन की पूरी बॉडी में जा रहा होता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो ये चीज़ें फिर क्या करती हैं कि अगर तो कोई भी ऐसी चीज़ आपकी पेरेंटल फार्मूलेशन में चली गई जो कि हार्मफुल है, जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, तो फिर उसका जो एक्शन आएगा वो बहुत ज़्यादा रैपिड आएगा। उसको रिवर्स करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब हम ये फार्मूलेशन बना रहे होते हैं तो हम कुछ टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी फार्मूलेशन स्टेराइल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स चाहिए होंगे जिसमें बीकर है, स्टिरर है, पेट्री डिश है, वेइंग बैलेंस, थर्मोमीटर, बर्नसन बर्नर, एलुमिनियम फॉइल, कॉटन और ग्लव्स वगैरह आ जाते हैं। अब हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं और ये रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। सैम्पल ऑफ द फार्मूलेशन टू बी टेस्टेड। अब ये कुछ भी हो सकता है जिसका हम स्टेरिलिटी, अभी इन्होंने पेरेंटल के लिए कहा है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी आप स्टेरिलिटी टेस्ट करना चाहते हो तो आप उसके लिए ये वाला टेस्ट यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास एगर मीडिया आ जाता है, लैमिनर फ्लो हुड आ जाता है। लैमिनर फ्लो हुड क्या होता है कि आपकी जो होती है एयर होती है उसको प्योर कर देता है। देयर आर द वेरियस थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन योर एयर और उसका प्योरीफाई होना और उसका प्योर होना ज़रूरी होता है। अगर तो ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे ही कंटेमिनेशन है तो फिर आप वहाँ पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर ये नहीं पता चल सकता कि आपकी फॉर्मूलेशन में कोई मसला है या आपकी इन्वायरमेंट में कोई मसला है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लैमिनर फ्लो हुड में अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो। फिर आपको इंक्यूबेटर चाहिए होता है। इंक्यूबेटर वर्क लाइक आई वुड से ओवन्स, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आपकी फॉर्मूलेशन को प्रोवाइड करता है। तो हम इसमें ना वो टेम्परेचर सेट करते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। तो वो इंक्यूबेटर हो गया। और ऑटोक्लेव हमें चाहिए होता है। ऑटोक्लेव इज़ लाइक कि वो टेम्परेचर से हम लोग स्टेरिलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर दे के और फॉर अ वेरी स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्टीम के थ्रू। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को नहीं, बेसिकली इसमें ऑपरेटर्स को जो है ना वो हम प्योरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है ये कैसे चलेगा एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मैं ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट और प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए और उस बीकर के साथ सबसे पहले जो है वो आपको एक बीकर चाहिए होगा और बीकर के साथ आपने क्या ले लेना है, एक स्टिरर ले लेना है, ठीक है। और उनको अच्छे से क्या कर लेना है, वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने यूवी लैम्प को ऑन कर देना है लैमिनर फ्लो हुड में 15 मिनट बिफोर। अब लैमिनर फ्लो हुड में आपने क्या करना है, 15 मिनट बिफोर द कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने यूवी लैम्प को ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे तो आपने उसको क्या कर देना है, आफ्टर दैट आपने उसको ऑफ़ कर देना है। अब साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑफ़ कर दिया, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद हम लोग एगर मीडिया की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और ये एगर मीडिया कैसे प्रिपेयर होगा, हमारे पास जो है ना, लाइक देयर द वेरियस वे आई विल से जिससे हम बना सकते हैं, बट हमारे पास प्रिपेयर्ड मीडिया भी आता है। तो सिंपली आपने 2.8 ग्राम जो है वो एगर मीडिया ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने साथ उसके क्या लेना है, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लेना है, ठीक है। इन दोनों को आप लोग ये दोनों मिक्स करोगे तो आपके पास जो है वो एगर मीडिया बन जाएगा। एगर मीडिया बनाने के बाद आपने इसको, ये दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी ना तो आपने इसको हीट करना है 90 डिग्री के ऊपर और एक होमोजीनियस मीडियम की प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब इस सब को आपने क्या करना है कि एक फ्लास्क के अंदर शिफ्ट कर देना है और उस फ्लास्क के ऊपर जो है वो कॉटन का प्लग लगा देना है, ठीक है।
और उसको रैप कर देना है एल्युमिनियम फॉइल के साथ। सिंपली हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था, सबसे पहले एक बीकर और स्टिरर लिया था और उन दोनों को वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद लेमिनर फ्लो हुड में आपने क्या किया था कि 15 मिनट बिफोर द कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट उसमें जो यूवी लैम्प था उसको ऑन कर देना है। जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे तो उसको ऑफ़ कर देना है। और फिर आपने एगर मीडिया की प्रिपरेशन करनी है। एगर मीडिया कैसे बनेगा, 2.8 ग्राम एगर मीडिया आपने लेना है, उसमें 100 ml आपने डिस्टिल वाटर ऐड करना है और उसको हीट करना है एट द 90 डिग्री। फिर आप उसको फ्लास्क में शिफ्ट करके उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा दोगे और उसको एल्युमिनियम फॉइल के अंदर आपने रैप कर देना है। अब नेक्स्ट आपने जो है वो कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने वही जो आपके पास रैप हुई हुई पेट्री डिश होगी, आपने उस पेट्री डिश में से क्या करना है, जो है उसको रैप, मतलब वो रैप थी और उसको आपने ऑटोक्लेव के अंदर रख देना है। मैंने पहले बताया था कि ऑपरेटर्स को क्लीन करने के लिए हम लोग ऑटोक्लेव को यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर डाल के वो स्टीराइल हो जाएगा। जब स्टेलाइजेशन हो जाएगी ना, तो आपने एल्युमिनियम फॉइल को क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना। ठीक है, रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी इसके अंदर क्या था, फ्लास्क के अंदर हमारे पास एगर था। अब ये वाला जो एगर था ना, वो हमने पेट्री डिश के अंदर डाल देना है। पेट्री डिश के अंदर डाल देना है और पेट्री डिश में इस अमाउंट में डालना होता है कि 2/3 हमने ऐड करना होता है और इसको पूरा नहीं फिल करना टॉप तक। उसके बाद आपने लिड दे देनी है उसके ऊपर और उसको सॉलिडिफाई होने देना है। हम उसको लिक्विड फॉर्म में यूज़ नहीं करते, हमें सॉलिड में चाहिए होता है। अब हमारे पास जो पेट्री डिश होती है ना, वो हमने 2 पेट्री डिश लेनी होती है, एक कंट्रोल होती है और एक एक्सपेरिमेंटल होती है। अब जो हमारे पास ठीक है, एक कंट्रोल होती है और एक टेस्ट या एक्सपेरिमेंट वाली हो जाती है। अब हमने इनोकुलेट करना होता है। अब जो हमारे पास जो भी फॉर्मुलेशन है जिसको हमने टेस्ट करना है वो हम एक्सपेरिमेंटल वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, प्लेस द कंट्रोल एंड टेस्ट इन द इंक्यूबेटर, और जो भी हमारे पास वाली उसमें हमने ऐड कर दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको इंक्यूबेटर के अंदर रख देना है। ठीक है, और इंक्यूबेटर के अंदर रखने के बाद हमने देखना है कि माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है वो हमारे पास किस तरीके से हो रही है या कितनी होती है, ये हमने इसके अंदर देखना है। और हमारे पास 2 प्लेट्स थी, एक कंट्रोल होती है, एक एक्सपेरिमेंट होती है। अब देखिए हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग से आ रही हो, आपकी फॉर्मुलेशन में कोई मसला ना हो लेकिन आपकी सराउंडिंग में कोई मसला हो, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 चीज़ें लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल लेते हैं, और उसके बाद हम उसको इंक्यूबेट करते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर और फिर हम माइक्रोबियल। अब जो एक्सपेरिमेंटल होती है ना, उसमें अगर इन केस के उसमें वो स्टीराइल नहीं थी तो आपको छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट्स वैसे भी विजिबल होना शुरू हो जाते हैं उस डिश के अंदर। और जो दूसरी कंट्रोल वाली होगी उसमें आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आएगी इन केस के आपकी फॉर्मुलेशन स्टेराइल नहीं है। तो स्टार्ट हमने क्या किया था कि पहले उसको यूवी वगैरह को ऑन कर लिया था, अपने ऑपरेटर्स को स्टेराइल कर लिया था, फिर हमने एगर मीडिया जो है वो तैयार किया। एगर मीडिया तैयार करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने उसको भी स्टेराइल कर लिया, फिर उसको पेट्री डिश में डाला, 2/3 डालना होता है, 2 प्लेट्स ली हमने, कंट्रोल एक एक्सपेरिमेंटल उसमें ऐड किया, और फिर एट द एंड हम देखते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही।